हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने MPSB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किए हैं तो आज हम उससे रिलेटेड एक बुक का आप लोगों को सजेशन देने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आप लोगों ने यदि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी स्टाफ नर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करें हैं तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बुक में जो आप लोगों का टेक्निकल ट्रेड है उससे रिलेटेड, जैसे नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा। 25 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे बुक में, जिनको आप जो है सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम की। को परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। आपको जो भी बुक से रिलेटेड जानकारी चाहिए आप फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी पता कर सकते हैं और बुक को परचेज़ करने के लिए आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की लिंक पर क्लिक करके ईजिली बुक को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है अ ड्रग एंडिंग इन द सफिक्स प्रिल इज़ कंसीडर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे ड्रग्स जिनके सफिक्स मतलब पीछे के तरफ प्रिल लगा होता है, तो इस टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उन्हें कौन से यहाँ पर कैटेगरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एंटी डिप्रेसेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ AC इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ एंटी फंगल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बीटा एगोनिस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जिन मेडिसिन के लास्ट में प्रिल लगा होता है वो कौन से टाइप की मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ACE इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले जो इनहिबिटर वाले जो मेडिसिन होते हैं इसके एग्जांपल जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेडिसिन होते हैं जैसे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, रामीप्रिल, ये सारे जिनके लास्ट में प्रिल लगा होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स के अंदर आते हैं। और ये ड्रग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अल्बेंडाजोल, ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉर्माटिडिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सुक्राल्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पिप्राजिन सिट्रेट। तो यहाँ पर हमें बताना है हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो ड्रग है ये हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। जितने भी वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं जो वॉर्म्स की वजह से होते हैं उन सभी को ट्रीट करने के लिए अल्बेंडाजोल ड्रग को प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सुक्राल्फेट इज़ यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि सुक्राल्फेट ड्रग होती है वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर इज़ फ्लूइड डेफिशिएट, फ्लूइड का जो है डेफिशिएंसी हो जाना, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड का ज़्यादा ओवरलोड हो जाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी पेप्टिक अल्सर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर वाली कंडीशन में सुक्राल्फेट जो ड्रग है ये यूज़ की जाती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में। ये पेप्टिक अल्सर में जो अल्सर फॉर्म हो जाते हैं स्टमक के अंदर, तो ये जो ड्रग रहेगी सुक्राल्फेट ये अल्सर के ऊपर एक कोटिंग कवर कर देती है, जिसके कारण जो भी अल्सर हैं वो उनमें फर्दर इंजरी ना हो और ज़्यादा वो अफेक्ट ना हो। सुक्राल्फेट जो ड्रग है ये पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए।
उसके बाद पूछा गया है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। यहाँ पर पूछा गया है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की यदि पॉइजनिंग हुई हो तो उसका एंटीडोट हम पेशेंट को क्या देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज डी पेनिसिलामिन, ऑप्शन नंबर बी इज एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर सी इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज फाइसोस्टिग्माइन। तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है, तो जो भी पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर में आने की वजह से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है। और यहाँ पर हम उसे ट्रीट करने के लिए 1.8 से लेके 3 mg या फिर ml में देखा जाए तो 3 to 5 एट्रोपिन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद पूछा गया है द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग इज। पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी इज नैलेक्सोन, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन के एंड ऑप्शन नंबर डी इज एन एसिटिलसिस्टीन। तो यहाँ पर पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी एन एसिटिलसिस्टीन। पैरासीटामोल पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स को एज अ एंटीडोट एन एसिटिलसिस्टीन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इन्हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एन आयरन सप्लीमेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फूड है जो कि आयरन सप्लीमेंट के जो एब्जॉर्प्शन है उसे और ज़्यादा इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ बेक्ड पोटैटोज, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑरेंज जूस, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्रीन बीन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फोर्टिफाइड मिल्क। बताना है कि कौन सा फूड जो है आयरन सप्लीमेंट के एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज जूस। जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं या चीज़ें होती हैं वो सभी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, इनमें विटामिन सी होता है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यदि ऑप्शन में जो है सिट्रस फ्रूट भी अगर दिया रहे तो आप सिट्रस फ्रूट को भी राइट आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर पूछा गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डैमेज टू फेशियल नर्व का डैमेज हो जाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी डैमेज टू एट्थ क्रेनियल नर्व का डैमेज होना, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोन मैरो में डिप्रेशन देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो मेडिसिन देने की वजह से पेशेंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डैमेज टू एट्थ क्रेनियल नर्व। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है जिसमें एट्थ क्रेनियल नर्व जो रहती है उसे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर जो एट्थ क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है, तो जो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व होती है वो एट्थ क्रेनियल नर्व होती है, जिसका काम रहता है हियरिंग का और बैलेंस करने का। तो यदि ये नर्व डैमेज होती है तो इसके कारण पेशेंट को लॉस ऑफ हियरिंग या फिर बैलेंस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो ड्रग है ये ट्यूबरक्यूलोसिस वाले पेशेंट्स को भी दी जाती है। तो हमें उनका जो हियरिंग एबिलिटी रहती है उसे चेक करना रहता है, या वर्टिगो तो नहीं आ रहे हैं, कोई बैलेंस प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इज़ रेफर्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को,
मेटाबॉलिज्म और उसके एक्सक्रीशन के पूरी इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी जब हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, तो इन सभी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ फार्माकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इज़ फार्माकोकाइनेटिक, ऑप्शन नंबर सी इज़ फार्माकोडायनेमिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फार्मासिटिक। तो यहाँ पर हमें किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को बताना है, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है जब भी हम किसी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी करते हैं तो उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है। काइनेटिक वर्ड्स का मतलब होता है मूवमेंट होना, तो किसी भी ड्रग का किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी में, कैसे कैसे वो हम जैसे उसे लेंगे उसके बाद वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो इस तरीके से ये पूरी स्टडी जब इनमें की इसकी पूरी स्टडी की जाती है तो उसे फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। या फिर इसके लिए एक टर्म भी यूज़ की जाती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, और या फिर मूवमेंट ऑफ ड्रग्स भी हम इसे बोल सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि ड्रग का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद पूछा गया डिजॉक्सिन इज़ नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज़, हमें कब पेशेंट को डाइजॉक्सिन नहीं देना है, जब उसका हार्ट रेट लेवल कितना रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ बिलो 50, ऑप्शन नंबर बी इज़ बिलो 60, ऑप्शन नंबर सी इज़ अबव 70 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ अबव 80। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, बिलो 60। यदि हार्ट रेट 60 से कम हो तो उस कंडीशन में हमें डाइजॉक्सिन पेशेंट को नहीं देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ लेसिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्पायरोनोलेक्टोन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैनिटॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक का टाइप होता है। जो भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ वाले पेशेंट्स रहते हैं उन लोगों को मैनिटॉल प्रोवाइड की जाती है, जो भी हेड इंजरी वाले पेशेंट्स रहते हैं। पर जो और डायूरेटिक्स दिए गए हैं जैसे फ्रूसेमाइड, लेसिक्स जो है ये लूप डायूरेटिक मेडिकेशन होते हैं, जो भी फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है जिसके कारण चांसेस रहते हैं, रिस्क रहती है हार्ट फेलियर होने के, तो उस कंडीशन में हम लूप डायूरेटिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं। स्पायरोनोलेक्टोन जो है ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। ये भी जो है हार्ट फेलियर वाली कंडीशन को या हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्पायरोनोलेक्टोन या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक दिए जाते हैं। आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPSB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर पर ईजिली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।